हमेशा हम जब भी अपने ड्राइवर हित की बात करते हैं तो हमें मुद्दों से भटकाने की बात होती है। सरकारी कैलेंडर में 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस एक लागू होना चाहिए। अभी तक 9 सालों से बड़ा उम्मीद था हमें इस सरकार से। आप कह रहे हैं कि हमने सड़कें बेहतर बनाई, हमारे देश में व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जो ड्राइवर दिन रात सड़कों पे चलते हैं उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए ड्राइवर के पास पैसा नहीं है। जी, ये मान सम्मान की लड़ाई है। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार एक लहर सी चल पड़ी है। अगर बात करें, कोई भी वर्ग हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जो है जंतर मंत्र के ऊपर प्रदर्शन कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्या पूरा मामला है? ड्राइवर जो है तमाम यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या मामला है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्यों क्या आप जैसे एंकर जब हमारे पास आते हैं और ड्राइवर की समस्याओं को लेकर, जो आज हमने 29 सूत्री मांगों को लेकर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन जो किया है, वो हमने अपने ड्राइवर समाज को, बहुत ऐसी परेशानियां हैं, ऐसी स्थितियों से हमारा समाज गुजरता है जिसके दर्द को आज अगर मैं ये भी कहूँ, क्योंकि मैं कहना नहीं चाहता, क्या मीडिया भी हमारी, जो क्या हमारे भारत का चौथा स्तंभ है, वो भी हमारे ड्राइवर की परेशानी को नहीं दिखाना चाहती वो एक्सीडेंट हादसे को भी नहीं, ड्राइवर के मुद्दों को। हमेशा हम जब भी अपने ड्राइवर हित की बात करते हैं तो हमें मुद्दों से भटकाने की बात होती है। हमेशा हमें अपने मुद्दों से भटकाया जाता है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे भारत के अंदर एक आज़ाद भारत है और भारत के अंदर सभी के लिए एक, कहीं किसी का ड्राइवर डे बना दिया गया, कहीं किसी के लिए डे बना दिया गया, तो महिला डे बना दिया गया, कहीं टीचर दिवस बना दिया गया, तो ये बहुत सारे डे दिवस बना दिए गए। जी, तो हमारी मांग है, क्या सरकारी कैलेंडर में 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस एक सरकारी कैलेंडर में लागू होना चाहिए। और हमारे ड्राइवर के लिए, जैसे देखा जाता है, 77 साल देश आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज तक मेरे भारत का ड्राइवर आज़ाद क्यों है? क्यों नहीं? ऐसा क्यों लगता है? क्या ऐसा यूं लगता है कि जहां भी ड्राइवर हमारा जाता है, उसको शोषण के जरिए, उसको अवैध वसूली के जरिए, उसको हक के जरिए, हर कहीं उसको उसका शोषण किया जाता है। इसलिए हमें लगता है कि हमारे मोदी जी का नारा तो है कि हमारे भारत देश हमारा एक आज़ाद देश है, जिसकी इजाज़त हमें हमारा संविधान देता है कि हम अपने हक को मांग भी सकते हैं और सरकारों से मना भी सकते हैं। तो जैसे वो कहते हैं कि आज़ाद देश है, तो मेरे ड्राइवर आज़ाद क्यों नहीं है? आज देखा जाता है ड्राइवर की सैलरी ड्राइवर के टाइम पर नहीं मिलती, क्योंकि 5,000 की सैलरी कंपनी देती है और सरकार के फंड में दिखाया जाता है कि हम ड्राइवर को 50,000 की सैलरी देने का काम करते हैं। लेकिन मैडम जी, वहाँ उसको सिर्फ 5,000 की सैलरी दिलाई जाती है और वो भी उसको उसके हिसाब किताब में ही बराबर कर दी जाती है, तो ड्राइवर को ड्राइवर की सैलरी भी नहीं मिलती। देखिए, ड्राइवर का परिवार भूख प्यास से मर जाता है, इलाज के लिए ट्रीटमेंट की वजह से मर जाता है। ना तो ड्राइवर के पास उसके अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, शिक्षा की बात करें तो अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए ड्राइवर के पास पैसा नहीं है, उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए अपनी फैमिली के, उसके पास वो ताकत, उसके पास वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि ना ही अपने ड्राइवर भाई हमारा अपने बच्चे को पढ़ा सकता और ना ही अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बना सकता और ना ही अपनी फैमिली का वो एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता। तो ये बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत के अंदर सभी सरकारों ने हर किसी का मैनुअल यहाँ रखा जाता है, लेकिन 77 साल में हमारे ड्राइवर का आज तक जो है उसका भरोसा तोड़ा गया है। क्या मांगे कर रहे हैं? देखिए, हमारी जो मांगे हैं वो 29 सूत्रीय हैं और जिसमें मुख्य मांगे हैं ड्राइवर आयोग और ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड। जो भारत की सड़कों पे ड्राइवर 365 दिन काम करते हैं और हम उन्हें एक दिन सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक 9 सालों से बड़ा उम्मीद था हमें इस सरकार से। लेकिन जो व्यवस्थाएं बनी हैं, आज जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ हमारे कार्यकर्ता हैं। भारत के सभी राज्यों में आज ट्रक बस जो भी गाड़ी चलाने वाले जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो आज गाड़ी नहीं चला रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने गाड़ियों को रोक दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार अभी, ये तो एक दिन का था क्योंकि हमें परमिशन ही नहीं मिल पाया था, और एक दिन में अगर सरकार इस पे विचार नहीं करती है, और विचार करना इतना है कि मुझे तो शर्म सी महसूस होती है भारत में कि आज जो ड्राइवर दिन रात सड़कों पे काम करते हैं, और ये बड़ा ही सोचने का विषय है कि उन्हें अपनी समस्याओं के लिए, अब नितिन गडकरी जी ने पिछले आपको 1-1.5 महीने पहले एक 32 मिनट की वीडियो बोला था उन्होंने दिल्ली की एक सभा में,
उन्होंने कहा था कि बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ड्राइवर देश के ट्रांसपोर्टिंग सेक्टर में, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हमने सड़कें बेहतर बनाई, हमारे देश में व्यवस्थाएं बदल रही है। जो ड्राइवर दिन रात सड़कों पे चलते हैं उन्हें एक दिन सम्मान न मिलना, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पाना, जबकि सरकार में जो मंत्रालय है उसका करोड़ों रुपए बजट आते हैं, उसमें से मात्र 0.1% भी अगर निकाल दिया जाए ना तो भाई ड्राइवरों के लिए एक राहत कोष बन जाएगा। आए दिन सड़कों पे ड्राइवर दुर्घटना होते हैं, या किसी भी कंपनी में आपने देखा होगा, किसी भी कंपनी में दुर्घटनाएं होती है, ड्राइवर को 10-20 हज़ार रुपये दे के एम्बुलेंस में डाल के भेज दिया जाता है, उसके बाद वो ड्राइवर के परिवारों का हालत क्या होता है। तो हमारी जो मांगे हैं ना, उनके परिवार के लिए दुर्घटना हो जाने के बाद जब अपंग हो जाते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बने। किसी भी कंपनी के अंदर आप देखते होंगे जो ड्राइवर 10 गाड़ियों से लेकर 2000 तक गाड़ियां बनवा देता है, लेकिन मैंने आज तक साल के एक दिन किसी ड्राइवर को ये नहीं देखा कि 2 फूल माला डाल के कोई ये कह दे कि भाई हमारी कंपनी में ये ड्राइवर काम करता था और ये शहीद हो गया, ये मर गया। आज तक भारत के किसी भी कंपनी में मैंने नहीं देखा कि एक ड्राइवर को याद किया जाए। तो 1 सितंबर स्वाभिमान की लड़ाई है जी, ये मान सम्मान की लड़ाई है। और एक दिन अगर जैसे इसमें ड्राइवर आयोग जो बनेगा ना, तो ड्राइवरों के लिए कानून बनेगा। आज आप देखते होंगे कि आज मोटर सेक्टर में लोग हेल्परी का काम नहीं करना चाहते। ड्राइवर ग्रेड एक ऐसा है ना कि ड्राइवर बोलने में लोग शर्माते हैं। कार आप लोग भी चलाते होंगे, ड्राइवरिंग एक शब्द ही ऐसा है ना कि वो मुझे लगता है कि बोलने में लोगों को शर्म महसूस होती है, लेकिन अगर इस पेशे से लोग जुड़े हुए हैं तो उन्हें भी लगता है कि मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे माता पिता भी गर्व से कहें कि मेरा लड़का एक भारतीय ड्राइवर है। तो हमारी जो लड़ाई है ये सम्मान की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, और भारत में सभी ड्राइवर गर्व से और उनके घर वाले भी कह सकें कि मैं इस देश का ड्राइवर हूँ। मोदी सरकार से कितनी उम्मीद जो है वो की जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द जो है वो लोकसभा चुनाव भी आएंगे अभी। जी, मोदी सरकार से हमारी पूरी उम्मीदें थी, और आज जो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की जो नौबत आई है, 6 मार्च को भी हम लोग आए थे यहाँ जंतर मंतर पे, और हमें उम्मीद पूरा था कि ये सरकार जो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि इनके शासनकाल में, मैं आपको बता दूं कि जितना भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहा है ना, और नितिन गडकरी जी रोक पाने में असक्षम है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से खाली गाड़ी गुजरने का भी पैसे दिए जाए, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 1500, 2000, ये ऐसी स्थिति है। तो ये भ्रष्टाचार रोकने में ये लोग असक्षम हैं, और ये जो कहते थे कि भ्रष्टाचार को रोक के हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनके 9 सालों के शासन, अब तो 10 साल होने वाले हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार ज्यों के त्यों है, व्यवस्थाएं नहीं बदली है, सिर्फ सड़कें बदली है। लेकिन ट्रांसपोर्टर सेक्टर में मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग हैं जो 60% तो पतन के कगार पे चले गए। मोटर सेक्टर वो स्थिति में है, जो गाड़ियां रखने वाले हैं उनकी स्थिति हो गई, चाहे वो बड़ी कंपनी हो या 10 गाड़ी वाले हों या 1 गाड़ी वाले, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है देश के अंदर। और जब से 9 सालों का तो और मतलब रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपको लगता है कि अब 24 में अगर आप लोगों की मांगे जो है वो नहीं मानती है अगर बीजेपी सरकार, तो 24 में अब बदलाव होगा? जी, बदलाव, ड्राइवरों की तादाद इतनी है ना कि हम करोड़ों में हैं। अगर एक एक घर से आप सोच लीजिए कि परिवार जितने जुड़े हुए हैं, हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। और भारत में इनकी सरकार को अगर बदलने की क्षमता रखते हैं तो भारत के ड्राइवर ही रखते हैं, क्योंकि आज जितनी तादाद है ना भारत में ड्राइवरों की, ये 22 करोड़ है। और मैं कह रहा हूँ कि ड्राइवर हर घर से है, ऐसा कोई परिवार नहीं, क्योंकि सड़कों पे आप भी चलते हैं, और जिन समस्याओं से हम पेशेवर होकर गुजरते हैं वो समस्याओं से आप लोगों को भी सामना करना पड़ता है। क्योंकि कदम कदम पे आपने सिस्टम बनाया, आपने हर चीज़ों में सिर्फ सरकार अपने लिए काम कर रही है। उसने क्या किया, जब कोरोना काल था ना, उस समय भी डीजल की आमदनी की वजह से ही सरकार चल रही थी, और सरकार अपने फायदे के लिए, उस समय दवा नहीं थी लेकिन इन्होंने शराब बेचना शुरू कर दिया था। ये बात आप लोगों ने, न्यूज़ वाले भी बता रहे थे, आज बिका कर्नाटक में इतने करोड़ की शराब, और एक तरफ नीचे आ रहा था कि इतने लाख लोग मर गए। तो ये सरकार जो है ना, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। और आज ये जो ड्राइवरों की जो स्थिति है, और जिन ड्राइवरों को लेकर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ पूरे देश में काम कर रहा है ना, ये ड्राइवर को मैं जगाने का काम कर रहा हूँ, सिर्फ लोगों को कि आप अपने हक और अधिकार के प्रति जाग जाएं। आप जाग जाएंगे ना तो आप अपनी शक्ति को पहचान जाएंगे, और जैसे ही आप अपने आप को जान जाएंगे तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार भी समझ जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये ड्राइवरों के स्वाभिमान की लड़ाई है। आप लोग कितना इनके लिए जो है इनका साथ देते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।